रियल में हुआ क्या था कि जैसे कि आपको पता है पहले गर्मी और अब बारिश ने कुछ ज़्यादा परेशान कर दिया है ना, तो इसी की वजह से आपकी क्लास रह गई थी, मैं टाइम से नहीं वो क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, तो इसीलिए आज क्लास ले रही हूँ मैं, ताकि आपका पेंडिंग ना रह जाए। तो हमारी जो बातें हो रही थी प्रीपोजिशन में, आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट डे जो मैं क्लास लेने वाली हूँ वो सुपरफ्लॉस। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे भी होते हैं जो सुपरफ्लॉस होते हैं। ठीक है, अब आप कैसे पहचानोगे कि वो सुपरफ्लॉस है? ठीक, आओ अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। और इसके बाद जो पढ़ाऊंगी मैं वो है फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, आओ। देखो बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो तो प्रीपोजिशन है, आपको अच्छे से पता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पार्ट मैंने बताए थे, 4 पार्ट। ठीक है, उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सुपरफ्लॉस प्रीपोजिशन। सुपरफ्लॉस प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, बात ये आ रही है ना। तो सुपरफ्लॉस प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना बच्चों। आ जाओ, मैंने आपके सामने लिखा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी। आपको पता है मैं एग्जाम्पल ही देती हूँ पहले, ताकि बच्चों को समझ में आए। कल आपका टेस्ट रहेगा, संडे को टेस्ट है आपका कंजक्शन का, तो मैं आई होप आप में से कोई बच्चा इस बार नहीं छोड़ेगा टेस्ट। ठीक है, सारे बच्चों ने दिए थे, कुछ बच्चे रह गए थे जो नहीं दे पाए थे, कोई बात नहीं। आपका एडवर्ब नहीं तैयार था, कोई बात नहीं बच्चों। कंजक्शन आई होप आपने वीडियो कई बार देखी होगी। ठीक, और क्लास नहीं छोड़ना, क्या नाम है, टेस्ट मत छोड़ा करो। आ जाओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने लिखा ही रोट लेटर। ठीक है, सुपरफ्लॉस पढ़ा रही हूँ मैं प्रीपोजिशन। अगर आप इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करो तो मैं आपसे पूछूंगी ही क्या है, तो आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, भाई सही सी बात है। इसके बाद रोट क्या है, तो आप बोलोगे वर्ब है। ठीक, और इसके आगे जो लिखा है ही रोट ए लेटर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं ही रोट व्हाट, उसने क्या लिखा, तो आपका व्हाट का आंसर दे रहा है क्या, ए लेटर। यानी वर्ड का आंसर देने वाला क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, यानी वर्ड का आंसर जो दे रहा है वो क्या है, नाउन है। यानी कहने का मतलब ये है वर्ब के बाद आपको लिखा हुआ क्या दिखाई दिया, नाउन। ठीक है, वर्ब के बाद आपको लिखा हुआ दिखाई देता है जो, वो है नाउन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे प्रीपोजिशन, तो वो क्या है, सुपरफ्लॉस है। कैसे, अगर आपको व्हाट आंसर दे रहा है, मैंने बोला ही रोट ए लेटर, मैंने पूछा ही रोट व्हाट, ही रोट व्हाट, उसने क्या लिखा, तो आपने व्हाट का आंसर दिया कि लेटर। लेटर क्या है, एक नाउन है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ब के बाद वर्ब के बाद हमें लिखा हुआ क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इसके बीच में अगर प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिलता है तो क्या है, ये आपका सुपरफ्लॉस है। कैसे, अभी आगे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल, ये समझ में आया आपको। एक और देती हूँ एग्जाम्पल, मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल, ही रोट अ पेन। ठीक, इसमें तो क्या लिखा, ये है, और इसमें मैंने लिखा ही वॉट ए पेन। अब इसे बताओ क्या लिखा, मैंने पूछा ही रोट व्हाट, उसने क्या लिखा, तो आप कहोगे व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, यहाँ भी व्हाट का आंसर दे रहा है ए पेन। यानी उस इंसान ने, उस लड़के ने जो भी लिखा है वो आपका क्या है, नाउन है। यानी उसने क्या लिखा, अ पेन लिखा, उसने जो भी लिखा वो क्या लिखा, अ पेन लिखा। ठीक है, यानी ठीक, एक एग्जाम्पल और समझो, मैंने बोला ही रोट अ पेन। ठीक है, अगर मैं इसी को आपको लिखवाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपसे इसमें ही रोट, ठीक है, ही क्या है आपका,
आप कहोगे सब्जेक्ट है, रोट क्या है, ये आपका वर्ब है, और मैंने पूछा हाउ, ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया ही रोट हाउ, ठीक है, उसने लिखा हाउ, कैसे लिखा, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तो हमने किससे क्वेश्चन किया, व्हाट से, ठीक है, तो हमें आंसर मिला क्या, आपका आंसर क्या मिला, ए पेन, ठीक है, अब मैंने यहीं पे आपका लिख दिया ही रोट हाउ, उसने कैसे लिखा, तो आप यहाँ पे लगाओगे एक छोटा सा क्या प्रीपोजिशन, ठीक है, ये आपने लगाया विथ, विथ क्या है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, ये आपका जो वर्ब है ये आपको आंसर हाउ किसका आंसर दे रहा है, आपका हाउ का आंसर दे रहा है, जो हाउ का आंसर दे रहा है तो ये क्या हुआ आपका एडवर्ब, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखो, मैंने लिखा ही रोट ए लेटर, उसने क्या लिखा, एक लेटर लिखा, मैंने पूछा ही रोट व्हाट, तो आपने कहा व्हाट, व्हाट क्या है, नाउन का आंसर दे रहा है, ही रोट व्हाट, उसने क्या लिखा, उसने एक लेटर लिखा, यानी इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए, अगर प्रीपोजिशन होता है तो ये क्या है आपका सुपरफ्लॉस है, ठीक है, यानी इसके साथ प्रीपोजिशन लगना गलत है। अगर मैं पूछा ही रोट व्हाट, उसने लिखा तो, पर लिखा क्या है, तो आपने कहा अ पेन, उसने क्या लिखा अ पेन, फिर मैंने आपसे आगे क्वेश्चन जो किया है वो किया है हाउ का, ही रोट हाउ, उसने कैसे लिखा, ठीक है, हाउ का आंसर जो देता है वो क्या है एडवर्ब है एडवर्ब, यानी कि अब एडवर्ब बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपने यहाँ पे इंसर्ट कराया, ठीक है, छोटा सा प्रीपोजिशन जब आपने इंसर्ट कराया तो ये आपको हाउ का आंसर दे रहा है, विथ ए पेन, हाउ उसने कैसे लिखा, तो आपने कहा विथ ए पेन, और ये आंसर किसका दे रहा है एडवर्ब का, ये आपको एडवर्ब का आंसर दे रहा है, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने इसमें क्या समझा, आपने इसमें ये समझा कि वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद हमें लिखा हुआ दिखाई देता है क्या नाउन, तो प्रीपोजिशन अगर बीच में लगा है तो ये क्या है सुपरफ्लॉस है, कहने का मतलब ये है वर्ब के तुरंत बाद अगर आपको लिखा हुआ मिलता है नाउन, ठीक है, और इसी के बीच में यूज हुआ है क्या प्रीपोजिशन, तो ये आपका सुपरफ्लॉस है, ठीक है, अगर वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद आपको लिखा हुआ दिखाई देता है क्या, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, अगर वर्ब के बाद आपको लिखा हुआ दिखाई देता है एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज कर रहे हो या यूज करने वाले हैं या यूज है, तो नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, ठीक है, तो नाउन से पहले हम क्या लिखाएंगे, ये तो एडवर्ब, तो इसके बीच में क्या यूज होगा प्रीपोजिशन, ठीक है, यहाँ देखो ये भी तो पेन क्या है, पेन आपका नाउन ही है, ये नाउन है, लेकिन क्वेश्चन हाउ का दे रहा है, यानी ये बना रहा है क्या एडवर्ब, ठीक है, तो इस नाउन के पहले हम क्या लगा के इसे एडवर्ब बनाया है, तो आप बोलोगे कि नाउन से पहले, ठीक है, वर्ब के बाद नाउन से पहले अगर प्रीपोजिशन हम लगाते हैं तो ये इसे, तो ये क्या बनता है, या तो ये एडजेक्टिव बनेगा या तो ये एडवर्ब बनेगा, यही हमने पढ़ भी रखा है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या बनाने की कोशिश करता है, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, ठीक है, क्लियर है, ये आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव का आंसर देगा, तभी यहाँ पे प्रीपोजिशन सही है, अगर यहाँ पे आप देखोगे नाउन और वर्ब के बीच में अगर आप हाउ से लिखो, ही रोट हाउ कैसे लिखा, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये आंसर व्हाट का दे रहा है, जब ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन गलत है, ठीक है, मगर यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा के नाउन के पहले लगाया प्रीपोजिशन, तो ये क्या क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, याद है बच्चों, वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आप लगा रहे हो और नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन के पहले आप क्या लगाते हो प्रीपोजिशन, ठीक है, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो लिखा होता है नाउन या प्रोनाउन होता है, पर ये दोनों मिलाकर किसे क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब को, ठीक है। अब मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल, ये तो केवल एक समझाने का मेरा तरीका था, ठीक है, एक ये चीज़ मैंने हल्की चीज़ समझा रखी है, अब आपको आगे मैं करवाने वाली हूँ, अगर आपने इसे समझ लिया तो आगे आपको समझने में ज़्यादा देरी नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, आओ अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कुछ एग्जाम्पल पे और उस पे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो बच्चों, ये जो प्रीपोजिशन है इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर आप इसे पढ़ने बैठो तो साल साल भर लग जाए फिर भी ये ख़त्म ना हो। इसका दायरा इतना बड़ा है क्योंकि जितने प्रकार के वर्ब मिलेंगे उतने प्रकार के प्रीपोजिशन जो आगे आप पढ़ोगे। अभी मैं आपको प्रीपोजिशन जो पढ़ा रही हूँ, आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो फिक्स प्रीपोजिशन जब पढ़ाऊंगी तो उसमें वर्ब के साथ फिक्स ऑलरेडी पहले से लगा होता है प्रीपोजिशन, वो फिक्स होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो वो आगे मिलेगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं सुपरफ्लूस, तो इसमें आपको समझ में अगर नहीं आया तो फिर से समझाऊंगी भी मैं आपको। ठीक, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, हेमा described about the incident। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने लिखा दूसरा एग्जाम्पल, सी investigated into the matter। तीसरा मैंने आपके सामने लिखा, my team comprised of 10 मेंबर। ठीक, चौथा लिखा मैंने आपके सामने, सी ए पोस्ट नियर डॉग। और 5 लिखा मैंने आपको, पहले 4 पे समझा लेती हूँ फिर। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसे ध्यान से समझना। सुपरफ्लूस क्वेश्चन को आप कैसे समझोगे, आपके पेपर में अगर आ गया इस टाइप से क्वेश्चन तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो क्वेश्चन है ये सुपरफ्लूस है। आओ देखो, इसमें क्या लिखा है, हेमा डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये हेमा जो लिखा है ये क्या है, तो आप बोलोगे हेमा जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो डिस्क्राइब दिया हुआ है ये आपका वर्ब है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हेमा डिस्क्राइब व्हाट, तो व्हाट का आंसर दे रहा है द इन। ठीक है, आपका व्हाट का आंसर दे रहा है इंसिडेंट। ठीक है, जब ये आपका वर्ब के बाद खुद व्हाट का आंसर दे रहा है तो यहाँ पे लगने वाला जो प्रीपोजिशन है ये अपने आप में क्या है, सुपरफ्लूस है। ठीक है, यानी रूल्स ये कहता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, आपका रूल्स पहला का रूल्स लिखवा रही हूँ। रूल्स ये कह रहा है कि अगर आपको ये जो लिखा है डिस्क्राइब, ठीक है, या फिर आप लिख लो एक्सप्लेन, या फिर आप कह लो डिस्कस, और भी बहुत सारे वर्ब हैं। ठीक है, वर्ब का तो दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसे वर्ड अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे क्या, वर्ब के रूप में, ध्यान से देखो, डिस्क्राइब क्या है, वर्ब है। हेमा डिस्क्राइब व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब है ये किस रूप में काम कर रहा है, तो आप कहोगे वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये तीनों वर्ड नहीं, ये इस तरीके का वर्ब, ठीक है, इन तीनों इस तरीके का वर्ब के बाद अगर आपको तुरंत लिखा हुआ दिखाई देता है क्या, नाउन। देखो व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये नाउन है। ठीक है, यानी वर्ब के बाद, ठीक है, नाउन लिखा हुआ दिखाई देता है और ये हमें किसका आंसर देता है, व्हाट का। तो इसके साथ वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ये प्रीपोजिशन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सुपरफ्लूस है, यानी यहाँ पे ये प्रीपोजिशन सुपरफ्लूस है। क्यों प्रीपोजिशन सुपरफ्लूस है, वह इसलिए सुपरफ्लूस है क्योंकि वर्ब के बाद हमें नाउन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर यही हमें
आंसर देता हाउ का, अगर ये मान लो ये हमें व्हाट का नहीं हाउ का आंसर देता, ठीक है, और यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगा होता, तो हम यहाँ पे इसके हिसाब से प्रीपोजिशन लगाकर हम इसे क्या बनाते हैं, एडवर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसका आंसर दे रहा है, ये व्हाट का, ठीक है। तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या है, सुपरफ्लूस है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। वर्ब के बाद हमें किसकी जरूरत है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन की, ठीक है। वर्ब के बाद हमें लिखा हुआ क्या मिले, हमें नाउन, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसके बीच में प्रीपोजिशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, ये तो रहा वर्ब की तरह। अगर मान लो ये तो हो गया पहला रूल्स, ये है पहला रूल्स। अगर यही आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, मैं हटा रही हूँ, इसे आप नोट करना, ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करना, ये पहला रूल्स है। अगर यही आपको लिखा हुआ दिखाई दे, क्या डिस्क्राइब, एक्सप्लेन या फिर डिस्कस की बात कर लो, अगर ये आपको दिखाई देता है किस रूप में, नाउन के रूप में, मान लो ये वर्ब की जगह ना हो, ये नाउन की जगह हो तो, ठीक है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन या डिस्कस, इन तीनों में से किसी की बात कर रही हूँ, और ये हमें किसकी जगह पर लिखा हुआ दिखाई दे, वर्ब की जगह नहीं, नाउन की जगह, ठीक है। अगर ये हमें नाउन की जगह लिखा हुआ दिखाई दे तो इसके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑन का, ओवर का और ऑफ का, ठीक है। यानी नाउन, इससे अगर आप इसे इन सभी वर्डों को, इसी वर्ब को अगर नाउन बनाकर चलेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, ये प्रीपोजिशन आपने, इसके साथ हम प्रीपोजिशन जरूर लगाएंगे, और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, नाउन लिखते हैं, तो ये बनाने की कोशिश करता है क्या, वर्ब, या ये इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करेंगे, नाउन, ठीक है। तो ये क्या क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा, ये तीनों मिलाकर, ठीक है, चाहे आप ऑन की बात कर लो, चाहे ओवर, चाहे ऑफ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और इसके बाद नाउन लिख के हम इसे क्या बनाने की कोशिश करते हैं, इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव। जैसे अब एग्जाम्पल एक देख लो, मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल, अभी तक ये जो हमने पढ़ा है वर्ब के रूप में था, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यही वर्ब अब आपको नाउन के रूप में मिलेगा, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। मैंने लिखा द डिस्कशन, ठीक है, इसके साथ क्या लगाया, प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑफ, डिस्कशन के साथ क्या लगाया हमने, ऑफ, और ऑफ के बाद लिखा मैंने नाउन, दिस इवेंट, ठीक है, आया समझ में, ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउन के बाद हम क्योंकि नाउन के बाद हम डायरेक्ट नाउन नहीं लिखते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता होगा, बहुत जगह बहुत सारे कोचिंग में ऐसा पढ़ाया जाता है बच्चों, याद रहे, डिस्कशन के बाद या फिर एक्सप्लेन के बाद या फिर डिस्क्राइब के बाद कभी भी हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, मगर ये नहीं बताया जाता कि क्यों नहीं यूज करते, वह इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो डिस्कशन लिखा हुआ है ये आपका नाउन है, ठीक है, और नाउन के बाद हम डायरेक्ट नाउन का यूज करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। और ये जो वर्ब के रूप में आप इसे लिख रहे हो, ठीक है, इसे आप इस वर्ब को जो आप नाउन के रूप में यूज कर रहे हो, और दूसरा नाउन तब यूज करोगे जब इसके बीच में क्या लगेगा, प्रीपोजिशन, और इसे क्वालिफाई, ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक। एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। डिस्क्राइब के साथ ऑफ नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि नाउन के बाद नाउन नहीं लिखते हैं, नाउन के बाद नाउन जब लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर यही डिस्कशन आपका किसके रूप में होता, वर्ब के रूप में होता, ठीक है, तो वर्ब के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती, नाउन की, ठीक है, इसके बाद हमें क्या जरूरत नहीं पड़ती, प्रीपोजिशन की,
ठीक है। अगर यही आपका वर्ब नाउन के रूप में काम कर रहा है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन जरूर यूज करेंगे। और प्रीपोजिशन यूज करने के बाद आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, प्रीपोजिशन के बाद हम जो यूज करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे और इसे किसे क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, ठीक है बच्चों। ये तो रही पहले की बात, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक। ये तो रहा पहले का आंसर। अब दूसरा, आओ दूसरा बताती हूं मैं आपको। ये तो रहा पहले का, देख लेना ध्यान से बच्चों, ठीक है। इसे अब अच्छे से नोट करना हर एक रूल्स को, और ये केवल आपको कॉपी में सजाने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, इसे आपको कई बार समझना होगा। और एक बात याद रहे, इस वीडियो को कई बार देखना, क्योंकि सुपरफ्लूस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि और कोचिंग में तो क्या होता है, बच्चों को रटाया जाता है कि डिस्कशन के बाद, एक्सप्लेन के बाद हम प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज करते हैं, सॉरी यूज करते हैं या नहीं करते हैं, वो नाउन है तो क्या करेंगे, वर्ब के रूप में आए तो क्या करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो डिस्क्राइब है इसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। करेंगे भी और नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर वर्ब के बाद हमें नाउन लिखा हुआ मिलता है तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अगर यही डिस्क्राइब या फिर ऐसे वर्ब एक भी दिखाई देता है हमें किस रूप में, हमें सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देता है, या फिर कह लो नाउन के रूप में दिखाई देता है, तो नाउन के बाद हम नाउन यूज नहीं कर सकते। नाउन को नाउन से यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन जरूर चाहता है, ठीक है। नाउन के बाद नाउन कैसे यूज हो जाएगा, सही नहीं बनेगा सेंटेंस आपका। और इसकी सहायता के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। रट्टा मारने वाले बच्चे अक्सर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि जो हम याद कर रहे हैं, डिस्क्राइब हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिस्कस हो गया, इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक भैया मत करो, लेकिन वही आपका सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो क्या करोगे, तो फिर कहोगे अरे मैम आपने तो मना करवाया था कि ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, मगर यहाँ पे तो प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि नाउन के बाद नाउन नहीं चलता, उसकी हेल्प के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है प्रीपोजिशन की। आओ बात करते हैं दूसरे की। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो लिखा है सी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, इन टू द मैटर। अगर मैं आपसे पूछूं सी इन्वेस्टिगेट व्हाट, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं सी इन्वेस्टिगेट व्हाट, उसने क्या इन्वेस्टिगेट किया, तो ये आपका व्हाट का आंसर दे रहा है। यानी ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है, नाउन आपको मिल रहा है, तो इसके बाद हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी इसका कायदा ये कहता है, अगर आप बात करो किसकी, इसी इन्वेस्टिगेट की, अगर आप इन्वेस्टिगेट को वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो तो वर्ब के बाद हमें लिखा हुआ क्या चाहिए, नाउन, व्हाट का आंसर देने वाला, ठीक है। जब हमें नाउन मिल रहा है तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या हुआ आपका, सुपरफ्लूस, ठीक। अगर इसी इन्वेस्टिगेट को, अगर इन्वेस्टिगेट को आप यूज कर रहे हो नाउन के रूप में, याद रहे, ठीक है, इसे आप किस रूप में यूज कर रहे हो, नाउन के रूप में, तो नाउन के बाद हमें नाउन की जरूरत तब अच्छी लगेगी जब इसके साथ क्या लगा रहेगा, प्रीपोजिशन। तो इस नाउन के साथ आपको इन्वेस्टिगेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन बिल्कुल ठीक पड़ेगा, ऑफ, और इसके बाद आपका क्या लिखा है, नाउन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर आप इन्वेस्टिगेट को वर्ब बनाकर चलते हो तो आगे नाउन की जरूरत है, हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। और अगर इसी इन्वेस्टिगेशन को आप नाउन बनाकर चलोगे तो प्रीपोजिशन लगाने के बाद हम नाउन को लगाएंगे, और ये किसे क्वालिफाई करेगा, ये क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को। कैसे, आओ अभी ये तो इन्वेस्टिगेट आपने पढ़ा वर्ब के रूप में, ठीक है। अब इसे नाउन के रूप में एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखती हूँ, ठीक है, और ये लिखूंगी, इसे मैंने बताया वर्ब के रूप में, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नाउन के रूप में। मैंने लिखा द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ऑफ दिस
केस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो इन्वेस्टिगेशन है ये किस रूप में यूज हुआ है, आप तुरंत बोलोगे ये तो नाउन के रूप में यूज हुआ है, वाई नाउन के रूप में यूज। और ये क्या लिखा है, ये अभी आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, दिस केस क्या है, नाउन है। तो नाउन के बाद नाउन, ठीक है। इसमें नाउन के बाद नाउन नहीं लिखते हैं, नाउन के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन की, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रीपोजिशन, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, ठीक है। या आप ये बोलोगे द इन्वेस्टिगेशन दिस केस, नहीं, ऑफ दिस केस, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। अगर इसी इन्वेस्टिगेट को आप वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो और वर्ब के रूप के बाद आपको लिखा हुआ मिलता है नाउन, तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही इन्वेस्टिगेट आपको मिलता है नाउन के रूप में, तो नाउन के बाद लिखा हमें आगे जो भी लिखना है, अगर ये आपको नाउन के रूप में मिल रहा है, सब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है, तो इसके बाद हमें प्रीपोजिशन लगाकर नाउन लिखेंगे, ठीक है। तब जाके ये किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, ठीक है। आ जाओ, ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। सॉरी, सुपरफ्लूअस बच्चों है, ये दायरा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार नहीं समझ में आएगा, वीडियो को जितनी बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो लिखा है माई टीम। माई टीम क्या लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्राइज्ड क्या है, तो आप बोलोगे ये आपका वर्ब है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे माई टीम कंप्राइज्ड व्हाट, अगर मैं यहाँ पे पूछूं व्हाट क्या, तो आपने आंसर दिया क्या, 10 मेंबर, ठीक है। ये आपका व्हाट का आंसर दे रहा है, यानी वर्ब के बाद हमें क्या लिखा दिखाई दे रहा है, नाउन, तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रहे, वर्ब के बाद नाउन लिखा है हमें चाहिए, यानी कि वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, आगे नाउन की जरूरत पड़ती है। हाँ, वर्ब अगर हम क्या नाम है, वर्ब के बाद हमें नाउन की जरूरत पड़ती है, तो हमें इसके लिए अगर इसके बीच में लिखा हुआ मिलता है आपको प्रीपोजिशन, तो ये क्या बनता है आपका सुपरफ्लूअस, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से सी क्या है आपका सब्जेक्ट है, अप्रोच्ड, ठीक है, ये आपका वर्ब है। और इसके बाद हमें क्या आंसर दे रहा है, व्हाट, सी अप्रोच्ड व्हाट, तो आपने व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, द डॉग, ठीक है। जब इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल ही रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो इसके साथ लगने वाला आपका प्रीपोजिशन क्या हुआ है, सुपरफ्लूअस, ठीक है बच्चों। आ जाओ, अब थोड़ा सा और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक। याद रहे, वीडियो को कई बार देखना है। अब मैं आपके सामने कुछ और लिखती हूँ। मैंने लिखा 4 क्वेश्चन लिखवा देते, मैंने 5 लिखवाने जा रही हूँ, आपको दिखाई तो आ रहा है ना, 5 है आपका देवकी इन्फॉर्म टू पेरेंट्स। 6 लिखा लिया मैंने, वी शुड लव टू ईच अदर। 7 लिखा, दे violated against rules। 8 लिखा मैंने,
ठीक है, ये आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको सेंटेंस दे रखे हैं ये सब के सब आपके सुपर फ्लॉस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, देवकी इन्फॉर्म, ठीक है, देवकी इन्फॉर्म व्हाट, मैंने आपसे पूछा ये आपका लिखा हुआ क्या है, नाउन है, ये आपका लिखा हुआ नाउन कह लो चाहे सब्जेक्ट कह लो। ठीक है, ये आपका लिखा है वर्ब, और वर्ब के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट व्हाट का आंसर, सॉरी हु। ठीक है, देवकी इन्फॉर्म हु, देवकी ने किसे इन्फॉर्म किया, तो मैंने लिखा हर पेरेंट्स। ठीक है, हु का आंसर देने वाला क्या होता है, नाउन, यानी वर्ब के बाद हमें लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, नाउन, तो इसके बीच में लगा हुआ प्रीपोजिशन क्या है, अपने आप में सुपरफ्लॉस है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। आगे है वी शुड लव। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लव क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद हमें, हाँ अगर मैं पूछूं वी शुड लव होम, ठीक है, वी शुड लव होम, किसको, तो होम का आंसर देने वाला कौन है यहाँ पे, नाउन। ठीक है, होम का आंसर दे रहा है यहाँ पे, ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, यानी वर्ब के बाद हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, नाउन की जरूरत पड़ती है। जब हमें वर्ब के बाद तुरंत लिखा हुआ मिल रहा है क्या, नाउन, तो हमें इसमें प्रीपोजिशन की क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी ये लगने वाला टू क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से ये भी आपका लिखा हुआ सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये हमें दे रहा है आंसर रूल्स। मैंने पूछा व्हाट, ठीक है, तो आपने व्हाट का आंसर मिला हमें रूल्स। ठीक है, जब ये आपका खुद नाउन है तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या है, सुपरफ्लॉस है। मोहिनी डिमांडेड, मोहिनी डिमांडेड, मोहिनी किस चीज़ का डिमांड कर रही है, तो आपने कहा, मैंने पूछा मोहिनी डिमांडेड, डिमांडेड व्हाट, मोहिनी किस चीज़ का डिमांड कर रही है, क्या डिमांड कर रही है, तो आपने बोला मेडिसिन, तो मेडिसिन किसका आंसर दे रहा है, नाउन का, यानी वर्ब के बाद हमें क्या लिखा दिखाई दिया, डायरेक्ट नाउन, तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या है, सुपरफ्लॉस है। द ओल्ड मैन, ठीक है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्कम्पनीड विथ हर वाइफ, अगर मैं आपको यही आंसर पूछूं हुम का, उसने कंपनी किसको दिया, ठीक है, हुम, हुम का आंसर देने वाला कौन है आपका, नाउन है, हुम का आंसर देने वाला कौन है, नाउन है, उसने कंपनी, द ओल्ड मैन एक कंपनीड विथ हर पेरेंट्स, हर वाइफ। ठीक है, तो इसके साथ कंपनी क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है हमें क्या आंसर दे रहा है, हर वाइफ क्या है, ये आपका नाउन है। जब ये आपका नाउन है तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या है, सुपरफ्लॉस है। ठीक है, ये वर्ब के बाद मिला हमें क्या, नाउन, इस वर्ब के बाद हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट नाउन, इस वर्ब के बाद हमें क्या मिलता है, नाउन, तो इसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या है, अपने आप में सुपरफ्लॉस है। ठीक है, अब बात आती है सिग्नेचर की, तो अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी, इसे आप अच्छे से देख लेना, आप अपने हिसाब से, ठीक है, आप अपने कॉपी में किस तरीके से एडजस्ट करते हो, इसे आप किस तरीके से नोट्स बनाते हो, उस हिसाब से अपना नोट कर लेना, उस हिसाब से बना लेना। ठीक है, अभी ये वाला लास्ट वाला मैं भी समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसे आप ध्यान से देखना। देखो, सुपरफ्लॉस वाले में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सामने आपके सटीक तरीका है। ठीक है, वर्ब के बाद आपको किसकी जरूरत पड़ती है, नाउन की, नाउन लिखा हुआ मिल रहा है तो प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। अगर यही आपका वर्ब किसके रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में, तो नाउन के बाद इतना पता होना चाहिए, नाउन के बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नाउन के बाद हमें नाउन लिखते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। अगर प्रीपोजिशन लिख रहे हो तो प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन लगा हुआ है ये आपका किसे क्वालिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को या तो एडवर्ब को। बहुत सिंपल और आसान ही नहीं, सटीक तरीका है। ठीक है बच्चों, अब ये 10वां वाला जो एग्जाम्पल है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसे आप देख लो, फिर इसकी बात करते हैं। बात हो रही है सिग्नेचर की। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, तो आप इसे देख लो। आ जाओ बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे सिग्नेचर जो है यहाँ पे आपका किसके रूप में कर रहा है, कम वर्ब के रूप में। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपका लिखा हुआ दिखाई देता है सिग्नेचर किसके रूप में,
वर्ब के रूप में, ठीक है। तो इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नाउन की, ठीक है। इसके बाद अगर बीच में हमें लिखा हुआ मिलता है क्या, प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, सुपरफ्लूस है। अगर यही सिग्नेचर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है किसके रूप में, नाउन के रूप में, तो नाउन के रूप में अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो हमें सिग्नेचर के साथ किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑन की, ठीक है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन की। और इसके बाद जो लिखा होता है वो तो आपका नाउन होता है, ठीक है, ठीक। आया समझ में या नहीं। वर्ब के बाद नाउन मिल रहा है तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, और वही आपका वर्ब नाउन के रूप में मिल रहा है तो नाउन के बाद नाउन तब लिखेंगे जब बीच में प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर लगने वाला ऑन गलत है, ठीक है। मैंने लिखा यू कैन पुट योर signature on the paper। सॉरी, यहाँ पे क्विकली लिखा है ना, सॉरी यहाँ ऑन हटेगा नहीं, ये सही है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि ये हाउ का आंसर दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुपरफ्लूस का दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रीपोजिशन में आएगा वो आपका रहेगा, वो जो आगे रहेगा, आगे जो मैं पढ़ाऊंगी वो है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सब कुछ करना है धीरे धीरे। तो जितना मैं पढ़ाते जा रही हूँ उतना आप रिवीजन करते जाओ। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो। प्रीपोजिशन आपने पढ़ रखा है मुझे पता है, पर ये जो आप कॉम्पिटेटिव लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो इसे आपको कई बार देखना होगा, कई बार समझना होगा, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कल कंजक्शन के लिए तैयार रहना आप। संडे वाले दिन मैं आपको भेज दूँगी और 1 घंटे के अंदर आपको पेपर करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद आप उसे भेज देना, मैं देख लूँगी कि कंजक्शन में आपकी तैयारी कितनी है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।